मैं जिला अध्यक्ष अक्षित गणेश एनएसयूआई से। हमारे जो साथियों की गिरफ्तारी हुई है 21 तारीख को गुरुग्राम में, जिन्होंने हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी को काले झंडे दिखाकर उनका रास्ता रोकने की कोशिश की थी, उनकी अभी गिरफ्तारी हुई है। नौ जन की जो गिरफ्तारी हुई है, तो मैं उसके खिलाफ हूँ। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। मेरी सरकार से यही अपील है कि उनकी जल्द से जल्द रिहाई हो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस भिवानी। जो सरकार तानाशाही कर रही है, जो हमारे 9 साथियों को गिरफ्तार किया है, उससे पहले आपने देखा होगा भिवानी में मेरी भी गिरफ्तारी हुई। ऐसे आंदोलन जो आवाज उठाता है उसको सरकार दबाने की कोशिश करती है। जैसे प्रधान जी ने बताया, घरों में जैसे ऑफिसों के बाहर चालान करना, इसमें साफ दर्शा रहा है कि सरकार छात्रों से, हर वर्ग से बहुत दुखी आ गई है। जैसे भाई साहब अभी बता रहे थे कि मन की बात करेंगे प्रधानमंत्री अब मन की बात करने लग गए जल्दी ही छात्रों के ऊपर। इससे पहले उनको पता चला कि आज इतना तराई मच गई भाई साहब कि हर वर्ग दुखी है। आप लोग हर जगह देख रहे हो आज क्या हालत, कर्मचारियों की हालत है, हर वर्ग दुखी है। तो यूथ कांग्रेस हमेशा छात्रों की आवाज और युवाओं की आवाज बुलंद करती है, और आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी भी स्पेशल युवाओं के मुद्दे हर उसमें उठाते हैं। जैसे छात्रों की गूंज का कार्यक्रम देश भर में चल रहा है और जल्दी हमारे हरियाणा में भी होगा, और यूथ कांग्रेस हमेशा छात्रों के साथ ही है और आगे रहेगी। सभी पत्रकार साथियों का हम हार्दिक आभार प्रकट करते हैं कि आप छोटे से नोटिस पे आज हमारी इस पत्रकार वार्ता में शामिल हुए। साथियों, 21 अगस्त को हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी का एक कार्यक्रम गुरुग्राम में था। वहाँ यूनिवर्सिटी में उनका प्रोग्राम था और यूनिवर्सिटी के छात्र कई दिनों से कई मांगों को लेकर अपना विरोध जता रहे थे, जिसको लेकर वहाँ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई डावर साहब, पंकज डावर जी, और हमारे दूसरे ग्रामीण के अध्यक्ष वर्धन यादव जी, हमारे यूथ कांग्रेस के साथी, हमारे एनएसयूआई के सभी साथियों ने मिलकर वहाँ मुख्यमंत्री जी को काले झंडे दिखाकर अपना विरोध प्रदर्शन जताया। उसके बाद हमारे कई साथियों पे मुकदमे दर्ज किए गए। 9 साथियों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और बाकी जो हमारे दोनों जिला अध्यक्ष हैं, वो उनके घर पे पुलिस गई, उनके घर के बाहर उनके जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उनके बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उनके चालान करे गए, उनके परिवार के साथ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। तो इसके लिए आज ये पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। सरकार की और गुड़गांव पुलिस की इस कार्यशैली की हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। ये लोकतंत्र में विरोध का अपना स्थान है, और विपक्ष की पार्टी होने के नाते अगर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और हमारे जो प्रकोष्ठ के साथी हैं वो अगर विरोध नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन इस विरोध को ऐसे दबाना ये अलोकतांत्रिक है, और अंग्रेजों के टाइम में ऐसा होता था। साथियों, आज पूरा हरियाणा में हर एक जिले में सभी हमारे जिला अध्यक्ष साथी, सभी कांग्रेस के नेता एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारे यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनदीप सुई जी, हमारे एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष अक्षत जी, और ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी और शहरी कांग्रेस कमेटी भिवानी दोनों संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। क्योंकि हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष भाई अनिरुद्ध चौधरी जी बाहर हैं, तो आज हमारे भाई कोच साहब सन्नी जी, राजकुमार धनखड़ जी जो ग्रामीण कमेटी से हैं, सभी ने हमने इकट्ठा होकर इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आपने जो इन लोगों के ऊपर, हमारे पदाधिकारियों के ऊपर मुकदमे दर्ज करे, इनको वापिस लें, और नहीं तो आने वाले समय में कांग्रेस और उग्र रूप से आपके खिलाफ प्रदर्शन करेगी। आप आए दिन नए नए फरमान निकालते हो, और आप स्कूल कॉलेज में जाने से लोगों को रोकते हो, नेताओं को रोकते हो, तो इसके पीछे आपकी मंशा क्या है। तो एक बार फिर मैं दोहराता हूं कि भाई, सरकार के इस कदम की हम निंदा करते हैं, और सरकार से ये अपील करते हैं कि जो भी आपने मुकदमे दर्ज करे हैं उनको आप वापस लो, और ऐसे ही किसी को आप तंग करना छोड़ो, ये ठीक नहीं है। किस प्रदेश अध्यक्ष का कहाँ भिड़े हैं? नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष से कोई नहीं लड़ा,
ना प्रदेश अध्यक्ष के सामने ऐसी कोई बात हुई। अगर कोई वर्कर, अगर उनका कोई आपस में मनमुटाव हो जाए और वो आपस में कोई छोटी मोटी कहासुनी भी हो जाए तो ये इतना बड़ा तूल देने की बात नहीं है। लेकिन रवि जी, आपने जो सवाल पूछा है, देखो लोकतंत्र जिंदा कब रहेगा? जब विपक्ष जिंदा रहेगा। और विपक्ष का जो काम है, सरकार कोई भी गलत काम करती है या आम जन की कोई समस्या होती है, उसको अगर विपक्ष नहीं उठाएगा तो विपक्ष का काम ही क्या रह जाए। आप वर्षों से पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये शिद्दत से काम कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े नेता हैं उनकी जो गुटबाजी है, वर्कर भी आपस में बंधे हुए हैं। महोदय, क्या आप कभी बीजेपी के नेताओं से ये सवाल पूछते हो? अब इंद्रजीत जी जो गुड़गांव में प्रोग्राम था, खुले मन से वो क्या क्या बोले। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई बीजेपी में बहुत जबरदस्त गुटबाजी है, लेकिन कांग्रेस की कोई छोटी मोटी बात भी हो तो उसको ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि पता नहीं इसमें क्या हो गया। भाई ऐसी कोई बात नहीं है, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और ऐसी कोई वहां होती नहीं, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। तो मैं आपके सामने 10 ऐसे उदाहरण पेश कर सकता हूं, जब कुलदीप बिश्नोई जी बोलते हैं, जब अनिल विज जी बोलते हैं, जब राव इंद्रजीत जी खुल के बोलते हैं, तो क्या वहां गुटबाजी नहीं? और वहां तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए थे बीजेपी। गुटबाजी करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि कांग्रेस की करेगी। नहीं एक्सपी का प्रोटेस्ट था पंचकुला में, शायद आप भूल गए। हाँ जी, उस वक्त किस तरह से नेताओं के हाथ से माइक छीने गए, कुलदीप शर्मा जी थे, उनके हाथ से उनको बोलने तक नहीं दिया गया। आप कहते हो कि पार्टी लोग मुख्य उद्देश्य जो था वैसे उसको ही मैन रखना। लेकिन जो आपके सवाल है, हमने तो ऐसा देखा नहीं। उस प्रोटेस्ट में हम शामिल थे सामूहिक बात कर रहे हैं कि नहीं, उस प्रोटेस्ट में हम शामिल थे। कुलदीप शर्मा हमारे वरिष्ठ नेता हैं और वो बोल रहे थे। किसने माइक छीना था? हमने तो कहीं ऐसा नहीं देखा। अगर आपके पास कोई ऐसी वीडियो है तो आप जरूर दिखाना। लेकिन उस प्रोटेस्ट में हम खुद शामिल थे और सारे वरिष्ठ नेताओं ने अपनी अपनी बात वहां रखी थी। कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी ने जो है पहले ट्रेन चलाने को लेकर 7 घंटे धरना दिया, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, इस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हरियाणा का एक बच्चा था वो, जिसके ऊपर ये पैलेट गन चलाई गई। 200 छर्रे उसके शरीर के अंदर थे, उसकी एक आंख चली गई। वो और उसकी मदर कई बार थाने में गए कि भाई एफआईआर दर्ज कर दो, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं करी। जब वो राहुल जी के पास गए और उन्होंने अपनी बात वहां रखी तो राहुल जी खुद उनको साथ लेकर पहले कनॉट प्लेस थाने में गए। उन्होंने कहा कि ये वहां पार्लियामेंट थाने में होगा, तो वहां गए। वहां जाके उन्होंने पुलिस के अधिकारियों से कहा भी इसकी एफआईआर दर्ज करो, लेकिन वो नहीं माने। लेकिन राहुल गांधी बहुत बड़े नेता हैं और जब वो किसी बात को ठान लेते उसको पूरा करवा के मानते, और सरकार को झुकना पड़ा। पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने अपने आकाओं से परमिशन ली, आखिर में एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। ये इस देश के युवाओं की जीत है, ये इस देश के जैन जी की जीत है। और राहुल गांधी जी तो छात्रों को लेकर वैसे भी सड़कों पे हैं। कल भी उनका पुणे में एक बहुत जबरदस्त कार्यक्रम था, जहां बहुत हजारों महिलाओं ने और हमारी बहनों ने उसमें भागीदारी करी। तो राहुल जी इस देश के युवाओं की आवाज को उठाने के लिए हमेशा तत्पर है। देखिए अभी तो शेड्यूल में नहीं है हरियाणा में कोई ये कार्यक्रम, बाकी अगर कोई आएगा तो आपको जरूर सूचित करेंगे। सरकार से कांग्रेस पार्टी का अलग अलग राज्यों में। बहुत धन्यवाद इंद्रवेश जी, ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा। अब जैसे 2 दिन पहले जयपुर में हुआ, वहाँ जैन जी पार्टी के कुछ हमारे युवा साथी स्कूल की दुर्दशा दिखाने के लिए गए। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उनके गुंडों ने गांव वालों को भ्रमित करा और जैन जी के, जो जैन जी पार्टी के हमारे नेता युवा साथी थे, उनके साथ मारपीट करी। ये कोई भी लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। आप देखो, जैन जी, आज इस देश का जैन जी जाग चुका है और आने वाले टाइम में अब हरियाणा में भी ये शुरू हो गया है। तो मुझे तो कोई जानकारी मिली थी कि कोई हरियाणा सरकार के किसी ऑफिसर ने, हरियाणा सरकार ने भी कोई इस तरह का लेटर जारी कराया है। 80 डीसी ने, हाँ साथी बता रहे थे, ये बिल्कुल गलत है। भाई हमारे स्कूल हैं, हमारे टैक्स के पैसों से वो स्कूल चलते हैं, उसके शिक्षकों के पैसे, सारी तनख्वाह हमारे टैक्स से जाती है और हमारे ही बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं। तो ये तो हमारा अधिकार है कि हम जाके पूछ सकें भाई स्कूल में क्या व्यवस्था है। तो अगर आप इस तरह के लेटर जारी करते हो तो ये बिल्कुल गलत बात है, हम इसकी निंदा करते हैं। और हरियाणा सरकार, मेरे ख्याल से इनको पता चल गया है कि अब जैन जी जाग गया है और अपने सवाल
पूछने लग गया है सरकार से। कांग्रेस भी ऐसा कोई अभियान चलाएगी? बिल्कुल चलाएगी कांग्रेस, तो हम तो करते ही रहते हैं कार्यक्रम। और अभी हमारे 25 तारीख को प्रभारी जी, हरियाणा के प्रभारी संजय दत्त जी और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी भिवानी आ रहे हैं, और वो 25 को आएंगे और 26 को भी यही रहेंगे। तो सभी पूरे चारों विधानसभा के कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात भी करेंगे। जल्दी हम उनका शेड्यूल भी जारी करेंगे। और जो भी कार्यक्रम, क्योंकि देखो पार्टी जो कार्यक्रम देती है उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। वैसे जो भी यहाँ भिवानी की आमजन की समस्याएं, चाहे जल भराव है या कोई भी है, उस पर हम करते रहते हैं। लेकिन पार्टी की जो गाइडलाइन आती है वो हमारे लिए प्रमुख है। जो भी कार्यक्रम आगे आएगा, वो चाहे स्कूलों को लेकर हो या सड़कों को लेकर हो, जो चीनी महंगी हो गई है, जो और महंगाई हो गई है, इसको लेकर जो भी होगा हम आपको जरूर बताएंगे। महीने के हर लास्ट सप्ताह को नरेंद्र मोदी जी मन की बात कार्यक्रम करते हैं। पिछली बार उन्होंने किया था। देखिए, ये कई सालों से जो एक आग जो है वो जैन जी के अंदर दफन थी, वो एकदम से गोला बनकर बाहर निकली है। और 100% जैन जी अपनी जगह जायज है। जहां सैकड़ों बार पेपर लीक हो गए, जहां सैकड़ों बच्चों ने सुसाइड कर ली इससे दुखी होके, और वो क्या सरकार से ये भी ना पूछे कि भाई ये पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, आप स्कूल अच्छा क्यों नहीं दे पा रहे, आप सड़कें अच्छी क्यों नहीं दे पा रहे। तो जैन जी तो अपने सवाल पूछेगा। और इसके लिए मैं बधाई देता हूं जैन जी को कि भाई आप जब से जागे हो ना, तो बीजेपी के नेताओं की नींद उड़ गई है। देखो, जैन जी बहुत बड़ी ताकत है हमारे देश में, और जैन जी जब सवाल पूछता है ना, तो सरकार को उसका जवाब भी देना पड़ेगा, और सरकार को इसका जवाब देना भी चाहिए। नेतृत्व करने के लिए बीजेपी आगे आई, कांग्रेस क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि नेतृत्व करने के लिए सीजेपी आगे आई। वो भी हमारे ही साथी, हमारे सभी साथी वहां गए थे जंतर मंतर पे। देखो, सीजेपी हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने जब बच्चों को कॉकरोच कहा, तो उनके दिल में कहीं ना कहीं ये बात चुभी, और देखते ही देखते करोड़ों लोग इस अभियान से जुड़ गए। ये एक अभियान है, छात्रों का अभियान है, जैन जी का अभियान है। और एक बार फिर दोहराता हूं कि सरकार की नींद इसने उड़ा दी है, और आने वाले समय में सरकार को उखाड़ फेंकने का काम भी ये जैन जी करेगा।